नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी सिंपल सी कहानी को देखने वाले हैं, उसकी परतों को खोलने वाले हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक सीधी सादी कहानी अपनी बनावट की वजह से इतनी असरदार बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर प्रेम कहानी की शुरुआत एक अनकहे शब्द से होती है और यही इस कहानी का सेंट्रल आइडिया है। एक ऐसी सच्चाई जो हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। यही वो एहसास है जो आज की हमारी कहानी दिल की अनकही बातें को उसकी इमोशनल बुनियाद देता है। तो कहानी शुरू होती है इस एक लाइन से, और ये लाइन सुनते ही हम सीधा पहुंच जाते हैं उस छोटे से शहर के माहौल में। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स संतोष और रिद्धि से। मतलब सिर्फ एक लाइन में पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है हमारे सामने। तो कहानी का पहला हिस्सा है खामोश शुरुआत। देखिए, कोई भी कहानी हो, उसका पहला काम होता है किरदारों को सेटअप करना, उनके बीच का रिश्ता कैसा है ये दिखाना। और इस कहानी में वो चीज है संतोष और रिद्धि के बीच की खामोशी, एक अनकही दूरी। अब ये बड़ा दिलचस्प है कि दोनों के किरदार कितने अलग हैं। एक तरफ है संतोष जो दूर से ही रिद्धि की मुस्कान और आंखों की चमक को देखता रहता है, पर बात करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। और दूसरी तरफ है रिद्धि जो अपनी किताबों की दुनिया में इतनी मगन है कि उसे पता ही नहीं कि कोई उसे इतनी खामोशी से देख रहा है। और बस यही से कहानी में एक टेंशन बिल्ड होना शुरू होता है। अच्छा, तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हम आते हैं दोस्ती का पुल वाले हिस्से पर। कहानी में टेंशन तब बढ़ता है जब किरदारों को कुछ घटनाओं के जरिए एक दूसरे के करीब लाया जाता है, जब उनकी खामोशी टूटती है। कहानियों में एक चीज होती है जिसे कहते हैं कैटलिस्ट इवेंट। मतलब एक ऐसी घटना, एक ऐसा पल जो अक्सर अचानक होता है और वो सब कुछ बदल देता है, किरदारों को एक नए रास्ते पर डाल देता है। और हमारी इस कहानी में वो मोमेंट था जब लाइब्रेरी में रिद्धि के हाथ से किताबें गिर जाती हैं। बस एक छोटा सा हादसा, और जरा देखिए कैसे वो एक छोटा सा हादसा पूरी कहानी को बदल देता है। पहला स्टेप, किताबें गिरी, संतोष मदद के लिए दौड़ा और पहली बार उनकी कोई बातचीत हुई। दूसरा स्टेप, इस मदद के बहाने पहली बार बात हुई। तीसरा, फिर छोटी मोटी बातें धीरे धीरे कॉफी पर लंबी बातों में बदल गईं। और चौथा, देखते ही देखते एक गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन कहानी इतनी सीधी साधी भी नहीं है ना? जैसे जैसे ये दोस्ती बढ़ रही थी, एक अनकहा राज भी साथ साथ बड़ा हो रहा था। संतोष के दिल में जो फीलिंग्स थी वो अब दोस्ती से कहीं ज्यादा थी। और यही जो एक अंदर की कश्मकश है ना, वही कहानी को मजेदार बनाए रखती है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे बड़े, सबसे जरूरी मोड़ पर, बारिश में इजहार। ये कहानी का क्लाइमैक्स है, वो पल जहां सारे अनकहे शब्द जाहिर होने वाले हैं। जरा सोचकर देखिए सीन को। शाम का वक्त है, बारिश हो रही है और दोनों एक ही छतरी के नीचे हैं। मतलब माहौल एकदम परफेक्ट है। तो अब सवाल ये है, क्या इतने वक्त के बाद संतोष वो हिम्मत जुटा पाएगा जो उसे चाहिए? ये वो मोमेंट है जहां सब कुछ, सचमुच सब कुछ दांव पर लगा है। क्योंकि अपनी फीलिंग्स को बाहर लाने में जो रिस्क होता है ना, वही इस पल को इतना पावरफुल बना देता है। और फिर संतोष अपनी खामोशी तोड़ ही देता है। वो कहता है, रिद्धि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी हो जिसके बिना मैं अधूरा हूं। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? बस यही वो मोमेंट है जब कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट था, जो अनकहा था, वो कहा जाता है। और रिद्धि का जवाब, वो कहती है, संतोष, मैं भी यही महसूस करती हूं, बस इंतजार कर रही थी कि तुम कहो। इसे कहते हैं इमोशनल पे ऑफ। संतोष की हिम्मत को उसका भल मिल जाता है। कहानी का सारा टेंशन एक खूबसूरत से पल में घुल जाता है। और बस इसी के साथ हम आ जाते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, प्यार की मंजिल। ये उनकी कहानी का एंड नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक नई कहानी की शुरुआत है। उनकी दोस्ती की कहानी अब एक सच्ची लव स्टोरी बन चुकी है। तो इस पूरी कहानी को समझकर हमने क्या सीखा? पहली बात तो ये कि एक सिंगल मोमेंट की ताकत कितनी होती है। एक छोटी सी घटना सब कुछ बदल सकती है। दूसरी, हिम्मत की जरूरत। सच्चा कनेक्शन बनाने के लिए अपनी फीलिंग्स को बताने का रिस्क लेना ही पड़ता है। और हाँ, दोस्ती एक बहुत मजबूत बुनियाद होती है। और सबसे बड़ी बात, इस कहानी की असली पावर है दिल की फीलिंग्स और जुबान के शब्दों के बीच का जो गैप है ना, उसे भरने में। और आखिर में
एक सवाल छोड़ जाता हूं सबके लिए सोचने के लिए कि ऐसे कौन से अनकहे शब्द हैं जो हमारी अपनी जिंदगी की कहानी को बना रहे हैं या शायद बिगाड़ रहे हैं। इस पर सोचेगा जरूर।